हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। आई होप आप सब अपनी जगह पे बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग वेकेशन तो मैंने सोचा आज का दिन तो अप्रोप्रिएट है एक वीडियो अपलोड करने के लिए। तो इसलिए मैंने आज कैमरा पकड़ लिया है और मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हो रही हूँ। सर्दी का इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है मुझ पे। और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप करी हुई हैं कि मैं आज इस दिन में करूँगी, ताकि अगला जो कल का दिन आने वाला है वो थोड़ा सा लाइट रहे, ज़्यादा बर्डन नहीं रहे। ऐसा ना लगे कि नया साल बहुत ही बर्डन के साथ स्टार्ट हो रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, दिल्ली एनसीआर रीजन में ना बहुत सारे मस्कीटो हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, तब भी मस्कीटोज़ एक दो आ जाते हैं ना रूम में, तो बच्चों को बहुत काटते हैं। तो ये वाली नेट मैंने 2-3 महीने पहले ली थी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मस्कीटोज़ होते थे, फिर डेंगू का भी खतरा रहता है। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये नेट, और इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी अगर आप भी परेशान हैं मस्कीटो से। क्योंकि मस्कीटो रिपेलेंट लगाते हैं हम, दवाइयाँ लगाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई रियली रिकमेंड, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। अब साल चेंज हो रहा है तो बेडशीट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। और हमारी रिधा भी नहा के आ गई है। एक्चुअल में क्या है ना, इसको नहाना इतना पसंद है, बस बकेट में पानी में बैठी रहती है। और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है कपड़े पहनाने का, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। बट अब तो ऐसा है कि आदत हो गई है। और नहाने के बाद अगर इसको थोड़ी देर हीटर के सामने बैठाना है तो कार्टून भी लगने चाहिए, तो अब मैंने इसके कार्टून लगा दिए हैं। और मैंने सोफ़ा को ना कोज़ी कोज़ी बना दिया, इस पे ब्लैंकेट वगैरह बिछा दिया है, और घर में इधर उधर कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। अगर इन्हें उसी टाइम उठा दिया जाए तो घर थोड़ा साफ़ लगता है, अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें कहीं नहीं अपने प्लेस पे मिलेंगी, नीचे ही फर्श पे मिलती है, तो घर गंदा ही रहता है। तो तभी मुझे मम्मी की बात याद आती है कि मम्मी कहती हैं कि बच्चों का घर होता है तो वहाँ ऐसे ही चीज़ें फैली रहती हैं। तो ऐसा है कि अभी रिद्धि को आ रही है नींद, और इसके लिए मुझे ये नेट फिर से लगाना पड़ेगा। इसके अंदर वो थोड़ा सिक्योर सा भी फील करती है और सोई रहती है टाइम से, और निकलती भी नहीं है यहाँ से बाहर अगर इसको मैं बंद कर दूँ। तो ये नेट ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और क्योंकि एकदम खुल भी जाती है और इजीली इसको आप अपने बिस्तर के नीचे टक कर सकते हैं, और एकदम सिक्योर हो जाता है सब चीज़ें। तो बच्चों के साथ थोड़ी तसल्ली रहती है कि बच्चा आराम से सो रहा है जब आप नहीं भी सो रहे हैं। तो अभी रिद्धि सो गई है, अब थोड़ी शांति है घर में, तो इस शांति का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। और अपने लिए मैंने कॉफ़ी बना दी है। अब थोड़ी देर में टीवी देखूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी। साथ में मैं लगा रही हूँ अभी कोरियन ड्रामा, तो ये सीरीज़ मैं अभी देख रही हूँ। तो यही रीज़न था गाइज़ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी सीरीज़ देख ली इस बीच में, और मुझे एक एडिक्शन सी हो गई थी, मतलब टीवी और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे। तो फाइनली अब मैं नए साल में ये सब कुछ कम करना चाहूँगी। और ये नए साल का रेज़ोल्यूशन भी है मेरा, और आज इसका ट्रायल डे है 31 दिसंबर को। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी टीवी, दिल पे पत्थर रख के, और मैं अपने प्लांट्स के पास आ गई हूँ। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ के या मिस करके आ रही हूँ। तो आपको तो फ्रेंड्स पता है कि हर एक महीने मैं अपने प्लांट्स के लिए कुछ कुछ ना लेती रहती हूँ, और लेना भी पड़ता है। कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ। ये नए प्लांटर्स भी लिए हैं मैंने, हैंगिंग प्लांटर्स हैं, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं होती रखने के लिए। अब कपड़े सुखाएं इतनी सी धूप में, या प्लांट्स को धूप में रखें, तो अब इतनी सी जगह में सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे अभी मेरा कोकोपीट ख़त्म हो गया था, और मैं थोड़ी सी रीपॉटिंग भी करूँगी प्लांट्स की, क्योंकि कई कई प्लांट्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें जान नहीं बची है। और ये कुछ पड़ा हुआ था घर में जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैंने पॉट्स जो लिए हैं ना, इनके नीचे होल ही नहीं था। अब होल होना बहुत ज़रूरी होता है, कि कई बार पानी एक्सेस में हो जाता है तो वो वहाँ से निकल जाता है, अदरवाइज़ प्लांट्स फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ कर दिया है, काम मेरा ख़त्म हो गया, और लिटिल हेल्पर भी आ गई है। और ये लिटिल हेल्पर ऐसे हैं कि ये काम बढ़ा देते हैं। तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कहाँ कैसे रखूँ इन प्लांट्स को। और ये देखिए, इधर सोया जा रहा है, लेटा जा रहा है, इसको ठंड लग जाएगी। बट यही टेंशन होती है, जब सोती है ना तब सारा काम अच्छे से हो जाता है।
इस टाइम बहुत ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो मुझे ये काम जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये अंदर जाएगी मेरे साथ। और ये वाला प्लांट देखिए, जब से मैंने छाया में रखा है ना, इतने नए नए इसमें पत्ते आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि कौन से प्लांट को कितना सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए। और ये वाला मनी प्लांट भी जब से मैंने लाया है ना, धूप में रखा था तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं हो रहा था। जब से इसको छाया में रखा है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिगर आउट हो रहा है। और ये मैंने धनिया के थोड़े से बीज डाले थे और मुझे लगा नहीं उगेंगे, तो मैंने इसमें एलोवेरा और स्नेक प्लांट को ऐसे ही गाड़ दिया है ताकि इनमें जड़ें आ जाएं और ये अपने आप बड़े होने शुरू हो जाएं। तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं जुगाड़। तो अभी मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस भी यूज़ कर लूँ बालकनी का। तो यहाँ मैंने ये बस ऐसे टाइल्स लगा दी हैं, टेम्प्रेरी है, ज़्यादा बाहर नहीं दिया है, बट हाँ ऐसे अच्छा सा बन गया है थोड़ा सा। अब मम्मा को देख के ऋषि का मन भी करता है गार्डनिंग करने का, तो ऋषि ने मेरे से एक छोटा सा पॉट मांगा था, उसमें प्लांट भी होना चाहिए। तो मैंने ये ऋषि को दे दिया है कि वो टेक केयर करेगी इसका। और जैसे ही मैंने दिया वैसे ही पानी देना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, ये मनी प्लांट मैंने घर के अंदर रखा है और इसमें से भी बहुत अच्छे पत्ते निकलने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि प्लांट्स को भी बाहर ठंड लगती है, जब हवा लगती है बहुत, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं बाहर। और ये देखिए मेरा एरेका पाम, इसके भी नए नए पत्ते आ गए हैं, तो इसका मतलब कि ये सर्वाइव कर रहा है अच्छे से। तो मुझे बहुत खुशी है। अब ये देखिए ऋषि जी इसको पानी दे दे के पता नहीं इसका क्या करने वाले हैं, बट मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है, दे दिया है, अब जो करे वो करे। तो मेरी बालकनी अब फाइनली सॉर्ट आउट हो चुकी है। नया साल जैसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे इनके लिए भी अब नई मिट्टी के साथ, नए जोश के साथ ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करें, आई होप। नया साल के शुरू होने से पहले एक काम और है जो सॉर्ट आउट करना है, वो है ये कपड़े। कुछ दिनों से अच्छी सी धूप भी नहीं आ रही है और हमारे घर में वैसे भी नहीं आती है, तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। हमेशा ऐसा लगता है थोड़े थोड़े गीले हैं, ठंडे हैं, तो इनको मैं बस बिस्तर पे डालती जाती हूँ ताकि ये थोड़े सूख जाएँ। और क्योंकि अगर मैं वार्डरोब में डाल दूँगी तो वैसे ही स्मेल पड़ी रहेगी, तो यहाँ थोड़ा खुले में पड़े रहते हैं, हवा लगती रहती है। तो फ्रेंड्स, एक कन्फेशन है कि नए साल से पहले कर ही देते हैं कि मुझे कपड़ों को फ़ोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ठीक है, वॉश करके लाते हैं, उनको सुखाना अच्छा लगता है अगर धूप हो तो, बट अगर धूप भी नहीं है तो ऐसे ही बस डाल दिया, मज़ा नहीं आता है। और फ़ोल्ड करना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, बच्चों के कपड़े होते भी इतने ज़्यादा हैं कि इतने ज़्यादा फ़ोल्ड करने को हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक बर्डन है मेरे ऊपर। बट ये भी है जो चीज़ मुझे रिज़ॉल्व करनी है नए साल के आते आते। और नीचे देखिए, हमारी न्यू ईयर पार्टी के लिए थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। तो गाइस, न्यू ईयर पार्टी नीचे स्टार्ट हो चुकी है और हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी बच्चों को तैयार नहीं किया है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे इनको संभालूंगी, बट हाँ थोड़ी देर के लिए तो नीचे जा ही सकते हैं क्योंकि बाहर ठंड हो जाती है इस टाइम तक और बच्चों के बीमार होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो देखते हैं, थोड़ी देर के लिए जाके आएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है नीचे। वैसे तो आज लेट नाइट 12:30 तक डीजे नाइट है आज, पर मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो बच्चों को लेके मैं फाइनली नीचे आ गई हूँ और ऋषि अपना खेलने में बिज़ी हो गई है और रिद्धि मुझे बहुत तंग कर रही है इस टाइम। बहुत ही मुश्किल से उसको संभाल रही हूँ, पता नहीं टोपी भी नहीं लगा रही है जबकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने बस थोड़े से फ़ोटो लिए, थोड़ी सी वीडियो ली। और जब मैं फूड कोर्ट की साइड गई ना, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कुछ लेके घर जाके हम खा लेंगे। रिद्धि ने तंग कर करके हद कर दी और तब ऋषि और मैंने डिसाइड किया कि हम घर में पार्टी करेंगे, तो हम चल पड़े घर फिर। तो घर में आते ही रिद्धि का मूड जी बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब बच्चे भी ना इतना टाइम तैयार होने में लगाया, इतना टाइम हमने नीचे भी नहीं स्पेंड किया। छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। फ़िलहाल हमने अभी पॉपकॉर्न्स बना लिए हैं और हम ब्लैंकेट के अंदर आराम से बैठ के और टीवी लगा के पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं। जब भी सोसाइटी में नीचे पार्टी होती है ना, तो मैं हमेशा बच्चों को लेके जाती हूँ और जब भी वापस आती हूँ तब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इनको नहीं लेके जाऊँगी, मुझसे अकेले नहीं संभाले जाते हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब आता है तो फिर से लेके चली जाती हूँ। तो ये कहानी रिपीट होती रहती है। और हमारा पार्टी का सामान भी आ गया है। ऋषि की फरमाइश थी कि आज हम पिज़्ज़ा खाएँगे और उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ है। बहुत सारा पिज़्ज़ा मंगवा दिया है मैंने और सोचा कि खाएँगे पिएँगे मज़े करेंगे। और डीजे की आवाज़ तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा डांस भी हो रहा है।
तो बहुत मिस कर रहे हैं हम, मैं और ऋषि, बट हमने सोचा कि चलो अपनी बालकनी में ही डांस कर लेते हैं, एंजॉय तो कहीं भी हो जाएगा। तो बस उसके बाद बच्चों को सुला दिया मैंने और अभी 12 बज चुके हैं। मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा फायरवर्क होगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ दिन ख़त्म होता है, साल ख़त्म होता है और ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। और मैं अब आपसे मिलूँगी अगले साल में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।